बच्चों को भटकाया जा रहा है, तो उनकी माओ के तक ये तरबियत आनी चाहिए कि अपने बच्चों को बचाए ऐसे मुनाफिकों से। आज का आखिरी सवाल मंसूर खान साहब से, जो सूफी इस्लामिक बोर्ड के सदर साहब। मंसूर खान साहब, मैं आपसे सिर्फ ये आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि ये जो अर्तुगरुल गाजी है, इससे रिलेटेड जितने भी सवाल थे प्रवक्ता फैजल जी से तो मैंने सारी बातें पूछ ली, बट एक सवाल रह गया था कि ये जो अर्तुगरुल गाजी का जो ट्रेंड चल रहा है पूरे इंडिया में पिछले 2 सालों से, तो क्या इसके पीछे टर्की के अलावा इल्यूमिनाटियों का भी हाथ है? इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, इल्यूमिनाती वगैरह जो है एक गोस्ट की बात हो रही है। इल्यूमिनाती या इस टाइप की जो भी संस्था है, ये एक गोस्ट है। जो लोग सामने नजर आ रहे हैं डायरेक्ट प्रमोट करते हुए, व्हाई नॉट वी मेक देम आंसरेबल। सबसे पहले चीज़, जो लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं वो कौन से आइडियोलॉजी पे इसको प्रमोट कर रहे हैं, वो उन्होंने उसके अंदर क्या देखा, और ऑल ऑफ अ सडन एक रमज़ान के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है और हमारे सारे बड़े उलमा उसको प्रमोट करने लगते हैं, तो जो है क्या हम उसको इल्यूमिनाती मान लें? तो फिर ये मौलवी हमारे इल्यूमिनाती हो गए, क्योंकि डायरेक्टली किसी भी जो है ना नॉन मजहबी आदमी ने अर्तुगरुल गाजी को प्रमोट नहीं किया। जो भी प्रमोट कर रहे थे वो हमारे ही लोग थे और हमारे ही प्लेटफॉर्म्स पे प्रमोट हो रहा था। तो आपकी बातों का स्ट्रेट मतलब है कि इसमें इल्यूमिनाटियों का कोई हाथ नहीं है? अगर होगा तो हम समझते हैं फिर ये लोग प्रमोट कर रहे हैं, यही लोग वो होंगे। करेक्ट। बिकॉज इल्यूमिनाती की अगर हम बात करें तो कोई एक चेहरा उनका आइडेंटिफाइड नहीं है। अगर हम जैसे आज हम अलेज कर रहे हैं कि एक ही रमज़ान में इसको प्रमोट करके इतना बड़ा सक्सेस बना दिया गया, तो मतलब उस सक्सेस के पीछे जो है कोई ना कोई तो बात है। हम 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, आप हमको अभी भी नहीं जानती हो। हम 3 साल से ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कोई हमें नहीं जानता है। और एक रमज़ान के अंदर पाकिस्तान में डब्ड एक सीरीज़ आती है, उसको यहाँ पे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे प्रमोट किया जाता है, और वो एक ही रमज़ान में वो इंस्टेंट हिट हो जाती है। तो मतलब ज़रूर कोई ना कोई इसके पीछे भी कोई ताकत है जो इसको। अच्छा, जो एर्दोगान की जो ताकत है वो हमने तो जो है हमारे मतलब पूरी मीडिया जानती है। उन्होंने इजराइल में जाके मीटिंग्स करी हैं, इजरायली प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करी है। तो अगर आप इल्यूमिनाती की बात करते हैं या जो उस लॉबी की बात करते हैं जो इजरायली कंट्रोल्ड और इजरायली ऑपरेटेड हैं, तो हम हो भी सकता है कि ये लोग वो हों, हो भी सकता है। जैसे जमात इस्लामिया के बच्चे टर्की पढ़ने जा रहे हैं हमारे इंडिया से, एंड इसके अलावा अर्तुगरुल गाजी और जो ट्रेंड चल रहा है फैशन वगैरह का, इसके मतलब ये जो खौफ है, ये खौफ आपको या आपके सूफीज़्म को लेकर हो रहा है, या इंडिया को लेकर हो रहा है, या आपको कश्मीर को लेकर हो रहा है, या तालिबान ने अफगान पे हमला किया उसके बाद आपको ये डर महसूस हो रहा है कि ये चीज़ इंडिया में भी कभी भी हो सकती है? हमने तुर्की के अगेंस्ट जो है ना होम मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर को पिछले 1 साल में कम से कम 4 बार लिखा है। और 4 बार हमने अलग अलग इलाकों में, कभी हमारे कानपुर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, कभी हमने लखनऊ से करी है, दिल्ली में हमारी वार्ता हुई है। लेकिन मुंबई में हम जो है ये जो तालिबान का जो इशू चल रहा था, उसके बाद में जो है हमने जो है इसको यहाँ पे जो है लेना मुनासिब समझा कि आज यहाँ पे भी अवेयरनेस लोगों में होना चाहिए। ये जो सूफिज़्म को किसी चीज़ का ख़तरा नहीं, मतलब सूफिज़्म जो एक ऐसी चीज़ है जो नेचुरल इंसान के अंदर जो है ना फ्लो करती है, और नेचुरल फ्री फ्लोइंग वाटर को किसी चीज़ का डर नहीं होता। हम कोई चीज़ बन नहीं रहे हैं, हम इस जगह की जो गुरु शिष्य प्रथा है उसके साथ ही जेल करते हैं। बेसिकली सूफिज़्म जो है ना वो यहाँ की जो कल्चर है, गुरु शिष्य प्रथा की, या अध्यात्म हम उसे बोले या स्पिरिचुअलिज्म हम बोले, करामतों पे बिलीव। हाँ, नहीं, करामत इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। अगर सूफीज वो हैं जिनसे ताल्लुकात करने के बाद में लोगों की ज़िंदगी पलट गई। लोग कोई खुदकुशी करने जा रहा था और वो मिल गए कोई, और उन्होंने जो है उनको जो है वो उनके डिप्रेशन से बाहर निकाल दिया। तो करामत करके नहीं निकाला, उनके माइंड को जो है ना उन्होंने जो है वो किया कि मतलब बेटा ये चीज़ ऐसे नहीं, इस तरीके से करोगे तो तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और सबके लिए भी अच्छा होगा। तो आज हम जो सूफिज़्म की जो बात कर रहे हैं, हम उस एंगल पे बात कर रहे हैं कि हम वो एक सल्यूशन है दुनिया का। सूफिज़्म बोल लो, उसको अध्यात्म बोल लो, या जो है उसको स्पिरिचुअलिज्म बोल लो, ये एक दुनिया का ऐसा सल्यूशन है
जिस सोल्यूशन के ऊपर आज नहीं तो कल दुनिया को आना ही पड़ेगा। यही एक जो है इंतशार को जो है ख़त्म करने की पीढ़ी। ये जो यंग जनरेशन है हमारे इंडिया की, उनको अब क्या मैसेज देना चाहोगे अर्तुगरुल गाजी को लेकर? हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि उसको एज अ सीरियल देखें, वो उनके कल्चर को अडॉप्ट करके आप क्या हासिल कर रहे हो। और जो वो कल्चर दिखा रहे हैं ये तो इस्लामिक कल्चर भी नहीं है, वो तो इस्लामिक कल्चर के प्रीटेक्स्ट पे आपको दिखा रहे हैं। ये इस्लामिक कल्चर है ही नहीं। अगर इस्लामिक कल्चर ये होता तो जो है पूरी दुनिया में ऐसी मिसालें होती। भाई किसी ने जो है ना एक एरिया में जो है क्रिश्चियंस को अटैक करने के लिए कोई एक आदमी निकला और उसने अटैक किया अलग अलग रिलीजन्स को और अपने राज करने के लिए। आज हम उसको आइडियल बना लेंगे यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं अर्तुगरुल गाजी और तालिबान ने जो अफगान पे हमला किया उसका कोई जोड़ है? नहीं, बेसिकली जो है ना ये सब कहीं ना कहीं जो है इंटरलिंक्ड होते हैं। मतलब 2016 तक एक हमारे सामने एक वो पेश किया जाता था कि सऊदी को बुरा मत बोलो। हाँ, आज वही सऊदी है लिबरल हो गया। आप क्या बोलोगे? मतलब आपका एटीट्यूड चेंज हो गया उस पर। अब आप बोल रहे हो कि जो मतलब ये जो फॉल्स नैरेटिव था ये हमारे आलिम ही हमको परोस रहे थे ना। अब आज आपको जो है तुर्की अच्छा लगने लगा तो आज तुर्की को आप प्रपोज कर रहे हो, कल आपको जो है इंडोनेशिया अच्छा लगने लगेगा। तो आपके बोलने के हिसाब से हम जो है काम करेंगे। हमारा जो सबसे रिच कल्चर है वो हमारे देश का कल्चर है। आप उस पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? हम अगर हमारी पूरी वार्ता में कोई बात करी हमने तो हमारे कल्चर की बात करी। तो ये चीज़ जो है ना हमारे यूथ को बचाता है उस चीज़ से। थैंक यू सो मच। That is available with the government, but I just give you the prompt and basic view on it. Anyone else? माध्यम से जो अमन और शांति का पैगाम देना चाहते हो जी लोगों को, तो ये संस्था कितने सालों से हो रही है और आप लोग इतना अच्छा काम करते हो, तो आप लोगों से क्या मानवता और तालिबान में जो हालत हुई है वो शर्मनाक हालत है। जी। और हमारे देश में काफ़ी आप दृष्टि को देख ही रहे हो कि भारत में क्या चल रहा है और वहाँ पे क्या चल रहा है, तो आप इस चीज़ को रोकने की कोशिश किस तरह करोगे? हमारी यहाँ के नौजवानों से अपील है कि वो लोग जो है हमारा साथ दें और हम वतन और वतनियत को लेके ही ये काम करना चाह रहे हैं। आज जो तुर्की या ऐसे तुर्की स्पॉन्सर्ड लोग जो यहाँ पे जो है बरगला रहे हैं हमारे नौजवानों को, हमारी सरकार से ये अपील है कि वो उनके ऊपर नज़र रखें, लेकिन नौजवानों से ये अपील है कि किसी के बरगलाने में ना आए। अगर उन्हें जो है दुनिया में कोई कंडीशन देखनी है तो वो देख लें सीरिया का क्या हाल हुआ है, वो देख लें इराक का क्या हाल हुआ है, अफ़गानिस्तान का क्या हाल हुआ है। तो आज जो है अगर उन्हें अपने मुल्क में अमन पसंद नहीं है और वो सीरिया के जैसे हालातों में रहना चाहते हैं तो यकीनन इन मौलवी मुल्लाओं की बातों पे या जो है भड़काने वाले लोगों की जो है बातों पे अमल करें। लेकिन अगर उन्हें जो है ये पसंद है कि अमन पसंद तरीके से जो है जिस तरीके से वो यहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसी तरीके से अगर वो गुजारना चाहते हैं तो फिर हमारी अपील है कि वो उन सोचों को नकारें, हमारे हाथों को मजबूत करें, हमारे साथ जुड़ें और हम लोग जो है मिल के इस देश की अजमत को और इस देश के वकार को जो है बचाने की कोशिश करेंगे। आपके साथ और भी कोई तहरीक साथ में जो आप तहरीक चला रहे आगे? हमारे साथ में हिंदुस्तान की 20 बड़ी खानकाएँ और आस्थानें जुड़े हुए हैं और उसके अलावा जो है बहुत सारे जो है तंजीमें भी जो है हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मतलब ये और भी इस्लामिक देश है दूसरे और कतर है और जी इस्लामिक ईरान कंट्री है, है। हाँ। और ईरान से भी काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ें आती है, तो तुर्की क्यों इसमें? देखिए ऐसा है ना कि जहाँ से भी जो है ये सब चीज़ें होती हैं, आज पाकिस्तान को जब यहाँ पे जगह कम पड़ने लगी, जब डायरेक्टली पाकिस्तान के लिए जो है ना जब यहाँ पे प्रमोशन बंद कर दिया गया तो बैकडोर प्रमोशन पाकिस्तान ने तुर्की के थ्रू किया। आज तुर्की के कल्चर को जब प्रमोट किया जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि तुर्की अपने ही वो कर रहा है, ये इन नेक्सस विद ISI है।
उनको यहाँ एक सहानुभूति जो है तुर्किश कल्चर के लिए पैदा करने के बाद में उनको उस राह पे लगा दिया जा रहा है कि जिस राह पे अल्टीमेटली ये लैंड करेंगे आईएसआई के हाथ में। इस वजह से पाकिस्तान का तो सारा ग्राउंड ही यहाँ ख़त्म हो चुका। आज के टाइम पे उनके पास कोई वो नहीं है, लेकिन तुर्की वो अब फ्रंट हैंड बन के आया है, जहाँ पे से ये रिक्रूट कर रहा है, यहाँ से ये मदद करने के नाम पे एक्सचेंज प्रोग्राम्स चला रहा है। और इन सब चीज़ों को लेके ये जो भी चीज़ें कर रहे हैं, इसमें हमारे यूथ के को बराबर से ब्रेन वॉश करके टूवर्ड्स एक्सट्रीमिज्म और फंडामेंटलिज्म ढकेला जा रहा है। इस वजह से तुर्की के खिलाफ हमको जो है ये करना है। जी देखिए, जैसे कि मैं बहुत मुख्तसर अंदाज में कहूँगी कि मंसूर खान साहब ने जो हमारा सूफी इस्लामिक बोर्ड का जो अहम मकसद था वो आप सभी के सामने वाजे कर दिया है। और जैसे कि अभी आपने क्वेश्चन किया था कि अफ़गानिस्तान में जो तालिबान के ज़रिए जो हालात है, मामलात है, उस पर क्या कहना चाहेंगे। तो मैं आप लोगों के सभी के चैनल के माध्यम से बहैसियत सूफी इस्लामिक बोर्ड की लेडीज़ विंग की प्रेसिडेंट के नाते मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि आज जो वहाँ पर हमारी जो ख़वातीन के साथ जो बदसलूकी, जो हालात, जो वहाँ पे वाक़यात पेश आ रहे हैं, और उसके बावजूद भी ये बहुत अफसोस की बात है कि हमारे हिंदुस्तान में कई ऐसी संस्थाएं हैं या ऐसे एनजीओज़ हैं या ऐसे लीडरान हैं जो पॉलिटिकल लेवल पर, समाजी लेवल पर वो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं या तालिबान की हिमायत में बात कर रहे हैं। तो हमारा सूफी इस्लामिक बोर्ड का हमेशा से एक ही विजन रहा है, और ख़ास करके एक बहैसियत औरत होने के नाते जहाँ कहीं भी, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो या किसी भी ममालिक में जहाँ औरतों के साथ बदसलूकी, बदज़बानी या गैर इखलाकी सलूक किया जाएगा, उसकी हम सख्त लफ्ज़ों में मजम्मत करेंगे। और हम उन लोगों से कहना चाहेंगे कि जो लोग उसकी हिमायत कर रहे हैं उनको थोड़ी बहुत शर्म होनी चाहिए कि इस्लाम ने जहाँ पर औरतों के, जहाँ मर्दों के हुकूक को इतना ऊंचा दर्जा दिया है, वहीं हमारे इस्लाम ने ख़वातीन के हुकूक को और उनको इतना बुलंद और बाला दर्जा दिया है। उसके बावजूद ख़वातीनों पर, हमारी ख़ास करके उन महिलाओं पर इस तरीके की जुल्म ज़्यादती हो रही है, वो बहुत ही अफसोस की बात है। और हम इसकी हमेशा से हम उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और आपके माध्यम से हम यहाँ की, हिंदुस्तान की जो हमारी यंग जनरेशन है, हमारी नौजवान जो नस्ल है, ख़ास करके हमारे बेटे बेटियाँ, लड़कियाँ, हम उनको एक मैसेज देना चाहेंगे कि आप इस तरीके की गुमराही के रास्ते पर ना जाए, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान, हमारा नेशन, जहाँ हम पैदा हुए, जिस मुल्क की मिट्टी में हम पले बड़े, उसने हमें एक वक़ार दिया, हमें उस वक़ार को हमेशा बनाना है, ना कि इस तरीके के दुश्मन अनासिर साजिशों का हिस्सा बनना है और उनके कहने पर ये गुमराही के रास्ते पर नहीं जाना है। तो मैं अपनी सभी माँ, बहन, बेटियों को आपके चैनल के माध्यम से यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को इस गुमराही के रास्ते से जाने से रोकें। और हमारी लेडीज़ विंग के साथ, सूफी इस्लामिक की लेडीज़ विंग के साथ आप लोगों का इंशाल्लाह साथ रहा तो हम हमारे हिंदुस्तान के ज़रिए, हमारे मुल्क के ज़रिए, हमारे सूफी इस्लामिक बोर्ड के ज़रिए हम यही पैगाम देंगे कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। शुक्रिया। जी देखिए भाई, तहरीक तो देखिए, किसी भी तहरीक को जब हम चलाते हैं तो उसके जो मकासद होते हैं, उसके जो अपनी बातें होती है, उसको पूरा ध्यान में रखते हुए, जैसे कि हमारे फैसल बनारस वाला साहब ने, आपने सवाल किया उनसे कि सर आप सिर्फ तुर्की को लेकर ही आपका मुद्दा क्यों। तो देखिए, यहाँ हमारा इंटेंशन सिर्फ ये नहीं है कि हम पर्टिकुलर किसी एक मुल्क को टारगेट कर रहे हैं या वो उनको ही हमको टारगेट करके अपनी बात हमको करनी है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि जहाँ पर किसी कंट्री में इस तरीके के हालात पैदा कर दिए जाते हैं या वहाँ पर ऐसे हालात हमारे सामने आते हैं जहाँ हमको ये चीज़ साफ नज़र आती है कि हमारे इस्लाम को या हमारी नौजवान नस्ल को एक अलग रास्ता उनको बताया जा रहा है। जैसे कि आपसे हमारे मंसूर खान साहब ने और हम सभी ने हमेशा अपनी पूरी स्पीच में सब ने एक ही बात कही कि हमारे नेशन से ऊपर कुछ नहीं है। और जहाँ तक इस्लाम की जो छवि,
जो बच्चों को जहन में जिहाद के नाम पर या सिर्फ ये कि तलवार की नोक पर ही आप अपने मुल्क में या आप किसी भी जगह पर आप कामयाबी हासिल कर सकते हो, तो इस्लाम का एक ही मज़हब है, इस्लाम ने एक ही तलकीन की है, एक ही मैसेज दिया है, प्यार, मोहब्बत, खुलूस और रवादारी। और हम उसी मैसेज को लेकर हम किसी को टारगेट नहीं बना रहे, हम उस पर ही अपना काम इंशाल्लाह आगे भी करेंगे।